सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कुछ बहुत ही जो जनरल मेडिसिन है होम्योपैथी में, और एक ऐसी बीमारी जो जनरल हो चुकी है आज। कारण यही है कि महिलाओं में अनएक्सपेक्टेड मेडिसिन का यूज करना और मिसकैरेज का होना या फिर एबॉर्शन वगैरह आम होना, ऐसी चीज़ों में या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण ऐसे चीज़ों में एक आम बीमारी निकल के आती है। वीडियो को अंत तक देखें, आपको समझ में आएगा कि होम्योपैथी में ऐसे केसेस को कैसे हैंडल किया जा सकता है और ईजिली किया जा सकता है। इसके लिए आपको यूट्रस निकालने की ज़रूरत नहीं है, ना ओवरी का ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो आज हम इस वीडियो में उसी चीज़ को समझेंगे एक डिटेल वीडियो में। वीडियो कुछ लंबा हो सकता है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपको एक अच्छा जो होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट का एक सिस्टम है वो आपके सामने में हम रख सकें। तो आज हम उसी चीज़ पे चर्चा करने जा रहे हैं कि होम्योपैथी में क्या ऐसे महिलाओं का जो गायनों के प्रॉब्लम से परेशान है ना, तो इसको रिलीफ इमीडिएट कर सकते हैं क्या हम। तो बिल्कुल होम्योपैथी में हम पीआईडी, पीओडी, बल्की यूट्रस, सर्वाइसिस, ठीक है, एंड्रोमेट्रिसिस, ओवरियन सिस्ट, ये जितनी भी केसेस होते हैं होम्योपैथी में इजीली हैंडल किया जा सकता है। यहाँ तक कि पीसीओएस, पीसीओडी, हमारे पास 500 से अधिक ऐसे महिलाओं का ट्रीटमेंट अब तक हो चुका सक्सेसफुली, जो बच्चे नहीं पैदा कर सकते थे, कारण ड्यू टू पीसीओएस, पीसीओडी या फिर एंड्रोमेट्रिसिस के कारण या फिर ओवरियन सिस्ट के कारण, कम्प्लेक्स सिस्ट के कारण। तो हमने ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल केसेस किए हैं इस होम्योपैथी मेडिसिन सिस्टम से। तो आज हम अपने प्रैक्टिस में लाए हुए क्लिनिकल चीज़ों का हम आपको ये वीडियो बना रहे हैं। तो अब देखेंगे कि आपके पास मान लिया ये सब क्या कारण है। आज हम पहले काउजेस को समझेंगे। काउजेस ऐसा रहता है कि बल्कि यूट्रस का हो, तो इनकी सबसे बड़े काउजेस ये दिखा गया है कि मिसकैरेज का होना या एबॉर्शन वगैरह जो करवाते हैं, ठीक है, इसका अगर हिस्ट्री रहा है तो ऐसे केसेस में, ऐसे महिलाओं में ये बल्कि यूट्रस या फिर पोर्टफुल यूट्रस का बाहर आ जाना ये आम हो जाती है। दूसरे सर्वाइसिस क्या है कि उसमें एक तरह का इन्फ्लेमेशन कंडीशन आ जाता है ना, उसमें इन्फ्लेमेशन कंडीशन हो जाता है ड्यूरिंग पीरियड या फिर ड्यूरिंग इंटरकोर्स, उसमें पेन हो सकता है। दूसरा है ओवरियन सिस्ट। तो ये सिस्ट होता है जो फॉलिकल्स उसमें जो है इमेच्योर होते हैं, और ये सिस्ट आगे चल के कम्प्लेक्स सिस्ट में बदल जाता है, और वो बाद में पीसीओएस और पीसीओडी के केसेस में बदल जाता है और वेट गेन करना शुरू कर जाता है। फिर आप एफएसएच, एलएसएच इस तरह का टेस्ट करवाते हैं, थायराइड का, टीएसएच प्रोफाइल का करवाते हैं, ठीक है, और ये सब चीज़ें हैं, नॉर्मल अल्ट्रासाउंड में भी आ जाता है। अब हम इसमें देखेंगे कि मेडिसिन में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन बनती है। हम बात करते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल, तो हम पहले भी वीडियो में बात कर चुके थे। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हम बगैर कहे हुए भी उसी के तरफ हमारा माइंड जाता है। कोई भी होम्योपैथी ये नहीं कर सकता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। आप बरोनिया किस आधार पर सर्च करते हैं, कुछ तो सिम्टम मिलता है, तो यही तो है कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम उसी से रिलेटेड बात करेंगे। हम पहली मेडिसिन देखेंगे, अगर यूट्रस का ढीला पड़ जाए तो कैल्केरिया फ्लोर को देख सकते हैं, ठीक है। अगर उसमें पेन बना रहता हो तो सबाइना का है कि आपको लोअर एब्डोमेन से पेन शुरू होकर के बैक तक जाता हो, तो वहाँ हम सबाइना को देखेंगे। या फिर खाली लोअर एब्डोमेन पे पेन बना रहता है तो हम वहाँ पे देख सकते हैं मेडिसिन पोडोफाइलम। अगर उसमें इन्फेक्शन आता है या फिर उसको वाइट डिस्चार्ज होता है तो हम क्यूबाबा को देख सकते हैं। वैसे ये छोटे महिलाओं, जो छोटी उम्र की लड़कियां हैं, उनमें से आती है क्यूबाबा को हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, अगर यूट्रस बाहर आ जाए तो ब्राइटा म्यूर और लीलियम टिक को देख सकते हैं हम। अगर इमरजेंसी में ये बाहर हुआ है तो 1 से 2 दिन में ये केसेस अंदर चला जाएगा, अगर लीलियम टिक और ब्राइटा म्यूर को देखते हैं। मैं पोटेंसी की बात इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि ये पोटेंसी का सिलेक्शन करना होम्योपैथी डॉक्टर के माइंड पे और उसके केसेस पे डिपेंड करता है, न कि मेरे वजह से इसमें दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर सिस्ट बन हो, दोनों साइड में अगर सिस्ट हो, तो सिस्ट में हम देखेंगे एपिस को,
राइट साइड के लिए हम लाइकोपोडियम को देख सकते हैं, एपिस को देख सकते हैं, ब्रोनिया को देख सकते हैं, काली कार्प को भी देख सकते हैं राइट साइड के लिए। और लेफ़्ट साइड के लिए लेकेसिस। लेकिन सारे मेडिसिनों में सबसे ज़्यादा अगर मेडिसिन अगर पावर रखती है तो एपिस का, और राइट के लिए और लेफ़्ट के लिए लेकेसिस। ये दो मेडिसिनें ऐसी है जो आपके सिस्ट को डिज़ोल्व कर देगा, और डिज़ोल्व करने के बाद फिर वो फॉलिकल्स उसके मैच्योर होंगे तो मेंटली उसका रेगुलेट शुरू हो जाएगा। फिर वहाँ पे आप जब चेक कराइएगा तो FSH LSH भी रेगुलेट होना शुरू हो जाएगा। अब केसेस है इनके, हम देखेंगे एंड्रोमेट्रियोसिस। एंड्रोमेट्रियोसिस क्या होता है कि इसको या फिर ड्यूरिंग पीरियड पेन होना या फिर उसके बाद में पेन होना। तो ऐसे पेशेंट में अगर हम जैथिलम बोल के एक मेडिसिन है उसका अगर यूज़ करें तो ये जा सकता है, इसका पेन और एंडोमेट्रिस का जो उसका जो डायमीटर बढ़ जाता है। दूसरे केसेस हम देखेंगे यहाँ पे, और भी मेडिसिनों की तरफ हम जाएंगे तो रूठा भी मेडिसिन है ये, ठीक है। अब यहाँ पे माइज़म की बात जब आती है तो ऐसे केसेस आप लोग तो खुद जानते हैं कि माइज़म हमने कहा था कि डीजनरेशन जहाँ पर हो वो सिफिलिटिक माइज़म होते हैं। डीजनरेशन मतलब सिफिलिटिक माइज़म, जहाँ पे ऑर्गन का फंक्शन कम हो जाए या फंक्शन नहीं करता हो। तो यहाँ पे तो वही काम है कि फंक्शन नहीं हो रहा या फिर उसका फंक्शन डिसऑर्डर है, तो हम इसको माइज़मेटिक तौर पे अगर देखें तो हम सिफिलिटिक माइज़म में रखेंगे। तो अब सिफिलिटिक माइज़म का अगर पेशेंट आता है तो 2-3 बड़ी मेडिसिन है, चाहे लुसीनम हो या सिफलिनम हो या मर्कसोल हो या अमोनिया ऑरम म्यूर भी सबसे बड़ी सिफिलिटिक मेडिसिन है, मक्सोल भी सबसे बड़ी सिफिलिटिक मेडिसिन है। तो ऐसे मेडिसिनों में हम देख सकते हैं इनका। तो ये था आपका ओवेरियन सिस्ट, एंडोमेट्रियोसिस, सर्वाइसिस और बल्की यूट्रस। ऐसे केसेस को आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। अब सीमिसी फुगा का पेशेंट कैसा होगा, पेन कैसा होगा, इसका कंस्टेंटली पेन होगा, ठीक है। अगर ये बाएं पैर की तरफ जाता है या दाएं पैर की तरफ जाता है तो आप लाइकोपोडियम को देखिए। बाएं पैर की तरफ जाता है या उसके बाद पेशाब लगता है तो आप पेशाब पखना जो भी से रिलीफ होता है, ऐसे आप देखिएगा तो लेकेसिस है। हमने कितनों केसेस ऐसे हैं। अगर आपको लेकेसिस का पेन कैसा होगा, एक चीज़ हम आपको यहाँ पे क्लियर कर दें, लेकेसिस ये कितनी बड़ी मेडिसिन है कि हार्ट से लेकर हर एक चीज़ों में काम करती है, ठीक है। इनका पेन ऐसा होगा कि जिसके कुछ भी खारिज होने से उसको रिलीफ होगा। मान लिया आप उसको यूट्रस का पेन है या ओवरियन सिस्ट का पेन है, ओवरियन सिस्ट का पेन होने के बाद पाखना या पेशाब लगता है और उसके बाद पेशाब पखना जैसे ही करेगा वो पेन उसका कम होगा। ऐसे केसेस में कोई भी मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ लेकेसिस आपका केस निकाल देगा। क्योंकि लेकेसिस का काम है, आपको अगर निकलने से अगर रिलीफ होता है तो आप वहाँ पे लेकेसिस को देख सकते हैं। तो ये था आज महिलाओं की जो गायनों का प्रॉब्लम है, ये नॉर्मल जो आज के ज़माने में जनरल चीज़ है उसके लिए। बाकी और जो है उसके लिए अगर मेडिसिन या फिर उसका अलग से एक वीडियो हम आपको अपलोड कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।